डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी की बुक प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी और इसी समय मनुष्य कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में मानव द्वारा उगाया गया और इसके बाद गेहूं, चावल, मक्का और सूरधम को उगाया गया। तीसरा प्रश्न है, भीमबेटका का गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऐतिहासिक युग का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और लेखन कला के ज्ञान से पहले काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है और भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का काल आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और यह प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में पूछा गया है। प्रश्न को इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। छठा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है और यह प्रश्न 2016 बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा और ये 2018 में पूछा गया है। आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखीगढ़ी और सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है और इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से ताम्र
उपकरण और हड़प्पा युक्त लिपि की मुद्रा प्राप्त हुई थी। नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगरों में इसका कोड है सूतलो बंदर। सूतलो बंदर, सू से सुतकोटदा और लो से लोथल, ये दोनों बंदरगाह नगर हैं। 10वां प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिला में स्थित है और यहाँ से विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर थे। धौलावीरा के निवासियों को एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से वो लोग परिचित थे। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। वर्तमान में इसे सादीवाल जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोजकर्ता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोजकर्ता राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। 12वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 13वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है और विशेष कबीलों के लिए 20 शब्द का प्रयोग किया गया है था और जिसका अनुवाद गोत्र या कलैन भी के रूप में हुआ है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। यानी ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। 14वां प्रश्न है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता है। 15वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद में तृतीय मंडल में वर्णित है। 16वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा कर्मंडेय पुराण और तीसरा भविष्य पुराण, चौथा भागवत पुराण, पांचवा ब्रह्मांड पुराण और छठा ब्रह्मत्य पुराण, सातवां ब्रह्मा पुराण, आठवां बावन पुराण, नौवां बराह पुराण
10वां विष्णु पुराण, 11 वायु पुराण, 12 अग्नि पुराण, 13 नारद पुराण, 14 पद्म पुराण, 15 लिंग पुराण, 16 गरुड़ पुराण, 17 कूर्म पुराण और 18वां स्कंद पुराण। यानी कुल पुराणों की संख्या 18 है और इसकी रचनाकार लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी और इनमें भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। 17वां प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है और यह भारत के राज्य चिन्ह महान सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है और भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अठारहवां प्रश्न है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 19वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर दिया था और इसे सारनाथ ऋषिपत्तनम या इसे मृगदा के भी नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुयोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा इनकी माता का नाम माया देवी कुलीय वंश की थी और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और जिसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है या जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 21वां प्रश्न है किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने किया था। बौद्ध संगति से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए विशेष रूप से तीनों संगतियों को देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और द्वितीय बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष सबक मीर थे और तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष मुगली पुत्र तिस्क थे और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में
कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बाईसवां प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद इसकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधित नियम तथा आचरण एवं शिक्षाएं संकलित किए गए। सूत पिटक, जिसमें धार्मिक सिद्धांत और तीसरा अभिधाम पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। 24वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो मृतकों की टीला के रूप में विख्यात है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। 25वां प्रश्न है, चंद्रहूदड़ो किस चीज का उत्पादन केंद्र था? चंद्रहूदड़ो मनका यानी गुड़िया बनाने का प्रमुख उत्पादन केंद्र था और चंद्रहूदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है और इसके खोज 1931 ईस्वी में अर्नेस्ट मैक ने की थी और यहाँ मनके बनाने का कारखाना था और यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य मिला है और यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है तथा कांस्य गाड़ी, बकराकार ईंट, कंघा तथा 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा तथा कागज पाउडर भी प्राप्त हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।